कहीं गांव में 4 लड़के थे, एक साथ ही पढ़े और बड़े होकर के एक मैनेजर लग गया, एक लग गया कलेक्टर, एक लग गया बड़ी कंपनी में सीईओ और एक ने अपनी टपरी शुरू की, अपनी टपरी धंधा शुरू किया चाय का। एक ही बिल्डिंग में उन तीनों के ऑफिस थे। नीचे कलेक्टर का परिसर, बैंक, ऊपर सीईओ, और उसी के सामने उसने शुरू किया अपना चाय पानी का टपरी। 5-7 वर्षों में उनकी पगार बढ़ी, इसका ठेले से दुकान हो गई। 5-7 वर्षों में उनकी और तरक्की हुई तो इसका दुकान से कैफे हो गया। 5-7 वर्षों में उनकी और तरक्की हुई तो इसकी कैफे से होटल हो गया और मोटल हो गया। जब रिटायरमेंट का समय आया तो वे बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हो गए और इसका जो दुकान था वो एक बड़े प्रतिष्ठान के रूप में सामने आ गया पूरी नगर व्यवस्था में। हुआ ये कि जब उनके बच्चों को शुरुआत करनी पड़ी, जो बैंक में थे तो उन्हें शून्य से शुरुआत करनी पड़ी, मैनेजर थे उनके बच्चों को शुरुआत शून्य से करनी पड़ी, कलेक्टर और सीईओ के बच्चों को कहाँ शुरुआत करनी पड़ी? शून्य से। लेकिन जो व्यापारी के लड़के थे उन्होंने शुरुआत शून्य से नहीं की, उन्होंने वहां से की जहां से उनके पिता ने उसे छोड़ा था। चाहता 2 तरह की कमाई है, मेरे लिए कमाऊं कि तेरे लिए कमाऊं। जो तेरे लिए कमा रहे हैं उनकी पीढ़ियों को पुनः शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है, और जो मेरे लिए कमा रहे हैं उनकी पीढ़ियां वहां से शुरुआत करती हैं जहां से पिता प्रतिष्ठान छोड़ के जाते हैं। तो वहां पर सहज स्वामीपन सिद्ध होता है और वहां दासत्व होता है, क्योंकि शून्य से शुरुआत करनी है। चाचा, आज जो दिन है वो ऐसा है कि मेरा की शुरुआत हो कि तेरा की शुरुआत हो। आचार्य श्री थे एक स्थान विशेष में, पुराने समय की बात है, बोलियां लग रही थीं, मंदा जमाना तो बोली अटक गई। शुरुआत हुई थी 501, 601, 801, 1001, 1101, 1201 और बोली अटक गई 1301 और आगे बढ़ नहीं पाई वो बोली। डॉक्टर चाचा तो उसी रकम पर छूटी 1301। आचार्य श्री ने प्रवचन का विषय बनाया 1301। 1313 जो है वो एक है। चाचा क्या है? 1300 जो 13 है वो एक है। कैसा एक है? सो कह रहे जैसा जैसे तिल में तेल है। डॉक्टर चाचा, जैसा जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में बाती आग। जैसा जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा तेरा साईं तुझ में, तू जाग सके तो जाग। तो जो 13 है और आज है 13 तेरस,
चाचा तेरस, तेरा जो रस है वो ही तेरस है। आज भगवान ने शमो शरण को विसर्जित किया वर्धमान स्वामी ने, और तेरस, तेरा जो रस है, तेरा जो रस है, क्योंकि वो कह रहे तेरा साईं तुझ में ज्यों पुहपन में वास, बास। तेरा साईं तुझ में ज्यों पुष्पन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। अब चाचा कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। तेरा साईं तुझ में है दुनिया जाने नाही। तो आज तो तेरा की बात है चाचा। कैसे? वो कह रहे, क्या कहते हैं, गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि सुन राजा वैरागे, राज रमा वनितादिक जे रस तेरस बेरस लागे। जे रस भी उन्हें फीके हो गए, तेरस भी फीके हो गए, बेरस भी सा बेरस लग रहे हैं चाचा। हाँ, तेरस बेरस लागे। नानक के संबंध में कहानी है कि उनके पिता ने कुछ पैसे दिए कि नाफे का धंधा करके लाना। कंबल खरीदे उनने, रास्ते में कुछ महात्मा मिल गए तो उन्हीं को दान कर दिए। पिता पूछते हैं, नाफा कितना कमाया? खूब कमाया। तो दिखाओ जरा। वो दिखाने जैसा ना है। और पिता ने कहा कि इससे धंधा तो होगा नहीं, चाकरी करवाओ। तो एक साहूकार के यहाँ चाकरी में लगा दिया तौलने को, कि दिन में मजदूरी जो करते हैं उनको गल्ला नहीं दे तौलते हैं, मजदूरी के एवज में गल्ला तौलने को। तो जिनको एक पसेरी देना था, एक पसेरी, 2 पसेरी, 3 पसेरी, एक आदमी आ गया जिसको 15 पसेरी देना था। अब गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही 10 पसेरी, 11 पसेरी, 12 पसेरी और फिर आ गई 13 पसेरी। अब जब 13 हो गए तो वे उससे आगे ही नहीं बढ़े। 13 पसेरी। किसकी है ये पसेरी? पसेरी जानते हैं ना, माप का पैमाना होता है। हाँ, तो माप का एक जो पैमाना है। तो चाचा, या तो मेरा पसेरी या तेरा पसेरी। तो यहां तो सब किसका है? तेरा पसेरी। क्योंकि जो तेरा है वो ही मेरा है। क्योंकि महाराज साहब लिखते तत्वमसी, जो तू है वो ही मैं हूं, जो मैं हूं वो ही तू है। अंतर यही ऊपरी जान वे विराग, यह राग वितान। जो मैं हूं वह है भगवान, जो हूं मैं वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान। तो चाचा यही है, एको हम खलु शुद्धो। मैं एक हूं और शुद्ध हूं। यही तो हमने कहा ना, सिद्ध भगवान के लिए क्या कहा? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। तो चाचा आज दिन है जो तेरा है, इसलिए आपने देखा तेरा पथ सो मेरा पथ।
पथ का अर्थ रास्ता होता है और पंथ का अर्थ भी रास्ता होता है। हम सभी, कोई पूछता है सामाजिक जीवन में, जी कौन पंथ के हो, तो आप क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जी हम तेरा पंथी हैं। तेरा पंथ, अपना पंथ नहीं है यहां पे चाचा। डॉक्टर चाचा, मेरी समझ मेरी बुद्धि नहीं है, तेरा पंथ, जो तेरा पंथ है, जो तेरा रास्ता है, वो ही मेरा रास्ता है। जो तू चाहे, जहां चाहे, जिस पथ से चाहे तो मुझे ले चले, यहां दूसरे का स्थान नहीं है चाचा। राइट। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। तो जो तेरा है वो ही मेरा है, जो तेरा पथ सो मेरा। और तेरा पतला चाचा, तेरा दो प्रकार से हो गया। एक तो हो गया तेरा भगवान का, वो दूसरा हो गया 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप जो पथ है, तेरा पथ जो है। जब मैं कहता हूं तेरस, 13 है, त्रयोदशी, तो त्रयोदश विध जो चारित्र है, 3 विध चारित्र जो है, वह जो पंथ है, 13 प्रकार का जो चारित्र का जो पंथ है धर्मेंद्र भैया, वही 13 प्रकार रूप चारित्र मेरा भी पंथ है। हमने कल पढ़ा था ना, परसों पढ़ा था, देश सर्व तोड़ू महती, देश चारित्र और सकल चारित्र। तो देश चारित्र में 12 और सकल चारित्र में 13। इस प्रकार से चाचा, जो हमारा सब एको हम, अब तेरा कैसा पथ, तो एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा बाह्या संयोगजा भावः मत्तः सर्वेपि सर्वथा। कि मैं, भगवान का पंथ कैसा है, एको हम, एकला चलो रे भगवान का पंथ है कि नहीं है। और एकला चलो रे, साथ में चरेवेती भी जुड़ा है, चलते रहो, क्योंकि सभी लोग गति में हैं। डॉक्टर चाचा, आप किस गति में हो, मनुष्य गति में। तो आप, गति का अर्थ है प्रवाह, आप मनुष्य के प्रवाह में हो। वनस्पति और जो जीव जगत है वह त्रियंच के प्रवाह में है, कोई देव के प्रवाह में है, कोई नरक के प्रवाह में है, सभी चाचा प्रवाह में। तो जब प्रवाह में है चाचा, प्रवाह में है, तो किसी एक चीज विशेष से जुड़ना तो संभव है नहीं, क्योंकि पीछे आप किसी से जुड़ जाओगे भैया, प्रवाह में तो आगे निकलना है। तो ना तो आप उस प्रवाह के सुख को भोग पाओगे और ना अतीत के जुड़ाव को ही भोग पाओगे। कितने लोग हैं जो इसलिए वर्तमान खराब कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं अतीत से जुड़े हैं। बहुधा जो तलाक होते हैं उनमें 20, 25, 30% इसका योगदान होता है, क्योंकि या तो बिटिया पुराने संबंधों से जुड़ी रहती है या बेटा पुराने संबंधों से जुड़ा रहता है, मूव ऑन नहीं कर पाते वो पुराने अतीत को, पुराने जीवन से मूव ऑन नहीं कर पाते। मैंने आपको शायद बताया था, मेरी एक जानने वाली माँ है, वो आज भी अपने पिता से इसलिए नाराज हैं
क्योंकि जब उनका ब्याह किया गया था और जिस लड़के से किया गया था वो लड़के उनके काबिल नहीं था। हालांकि उन्हीं से उनके 2 बच्चे हैं और वेल सेटल्ड है उन्हीं के साथ में, लेकिन उस संबंध में कभी उनको उकेर के आप देखेंगे तो मैं पाता हूं कि वो जख्म अभी भी हरा है। चाचा, जहां पर राह निकल आनी थी वहां पे हरापन निकल रहा है, राह और हरा। क्यों धर्मेंद्र भैया? तो अतीत से आप जुड़ेंगे, मां जिसे हम अनंतानुबंध कहते हैं, वो चाचा अतीत से ही तो जुड़ना है। जिसे हम बैर कहते हैं, अनंतानुबंधी की पहली पर्याय क्रोध होती है, दूसरी पर्याय बैर होती है, तीसरी पर्याय हिंसा होती है। अनंतानुबंधी की पहले क्रोध होगा, क्रोध के बाद बैर हो जाएगा, बैर के बाद हिंसा हो जाएगी। तो हम सभी लोग जो यहाँ स्थान विशेष में बैठे हैं, मां हम सभी लोग बैर से, और बैर का एक ही दोष है कि वो आपको पीछे बांधे रखता है। और भगवान कह रहे हैं तेरा पंथ, कि भैया आगे चलो और आगे चलो। अनंतानुबंधी से अप्रत्यक्षान तक चलो, अप्रत्यक्षान से प्रत्यक्षान तक चलो, प्रत्यक्षान से संचलन तक चलो। चाचा, ओ चाचा, जिस स्थान विशेष में हम पैदा हुए उसी स्थान विशेष में मर जाना यात्रा में आगे बढ़ना नहीं है। कोई घर में हुआ, कोई अस्पताल में हुआ और हम प्रबंध कर रहे हैं उसी में। आखिरी बात है, मेरे एक जानने वाले थे महाराज साहब, वो कह रहे कि मुझे ना एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है। क्यों जी? वो इसलिए क्योंकि बहुत से हादसे होते हैं और लोग मरते रहते हैं एरोप्लेन में। तो मेरे एक दूसरे जानने वाले कहते थे, वहीं मेरे बाजू में बैठे, वो कह रहे सुनो, तुम खटिया पे न सोया करो। क्यों? क्योंकि दुनिया में 95% मौतें तो खटिया पे होती हैं। एरोप्लेन में तो बामुश्किल 1-2% लोग भी नहीं मरते हैं। तो वो चाचा तीसरे दिन वो कह रहे अब एरोप्लेन से डर लगता था, वो खटिया से लगने लगा। तो चाचा, भगवान का ये पंथ नहीं है। भगवान का क्या पंथ है? जे रस भी फीके हो जाएं, तेरस भी फीके हो जाएं और बेरस भी फीके हो जाएं, सब रस रसा शून्य हो जावे जब, और जहां पर शून्य स्वभाव हो और सिद्ध स्वभाव हो, वो भगवान का पंथ है। तो आज त्रयोदशी जो भगवान के समोसरण विसर्जन की दिवस है, तो तेरस, जब भगवान को एक नया रस आने लगा तो भगवान ने विसर्जित कर दिया समोशरण। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय। नमोस्तु महाराज साहब।